आइए मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर बच्चा मेहनत करिए ताकि आपको सफलता अवश्य मिले। उड़ान तो भरनी है चाहे कई बार बेटा, गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े बेटा। तो आइए बच्चा, आज हमने हिंदी व्याकरण लिया हुआ है जो कक्षा 10 और 12 और अदर क्लासों के लिए भी आपको मतलब हेल्प देगी, सहायता करेगी। तो आइए, हमने सबसे पहले आप व्याकरण किसे कहते हैं ये सबसे पहले जानना है कि व्याकरण कहा किसे जाता है। आपने व्याकरण तो सुना होगा, नाम सुना है व्याकरण का, बट व्याकरण आप नहीं जानते हैं व्याकरण है क्या। बच्चा, व्याकरण एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं या उसे जान सकते हैं। तो आइए बेटा, व्याकरण की बात हो रही तो हर किसी भाषा की अपनी अपनी एक व्याकरण होती है। व्याकरण को इंग्लिश में बच्चा ग्रामर कहा जाता है। तो आइए, हमने व्याकरण लिखा हुआ है तो व्याकरण की बच्चा परिभाषा है, कह रही है परिभाषा बेटा बता रही है व्याकरण की कि व्याकरण भाषा का वह विज्ञान है। बच्चा, व्याकरण जो है भाषा का ऐसा विज्ञान है या भाषा का वह विज्ञान है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि सिखाता है बच्चा। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। आइए बेटा, व्याकरण शब्द दो उपसर्गों से मिलकर बच्चा बना है। जो व्याकरण शब्द बना है वो दो उपसर्गों से मिलकर बना है, वी और आ। इसका मतलब बना हुआ है, इनको जोड़कर वी और आ व्याकरण। व्याकरण का मतलब या अर्थ होता है बच्चा विद्या। अब बात करें, यदि हम परिभाषा इसकी भूल जाए व्याकरण की, तो व्याकरण का अर्थ हमें चल गया विद्या, पता चल गया कि इसका अर्थ विद्या था। तो आइए बच्चा, हम यहां से भी इसकी डिफिनेशन बना लेते हैं। व्याकरण एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना आदि सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए बच्चा, हमारे पास उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब बच्चा होता है, उपसर्ग में जो संधि है वो बच्चा व्यंजन संधि है। और उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है बैठ कर रचना करना। तो यहाँ पर उपसर्ग को जोड़े तो यहाँ पर उपधन सर्ग को जोड़े तो उपसर्ग बन जाता है। तो इसका संधि विच्छेद होगा बच्चा, संधि विच्छेद होगा उपधन सर्ग। और बच्चा उपसर्ग जो है इसमें व्यंजन संधि है। उप का मतलब समीप होता है, सर्ग का मतलब होता है बैठकर रचना करना। तो बच्चा यहाँ पर बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग हमारे हैं जो संस्कृत में बच्चा उपसर्गों की संख्या होती है वो 22 है। संस्कृत में हमारे 22 उपसर्ग हैं बच्चा, और हिंदी में हमारे पास 10 से 13 उपसर्ग माने गए हैं। पहले 10 थे, अब 13 बताए जाते हैं, लेकिन 10 ही मेन है। तो यहाँ पर बात करें विदेशी भाषाएं, बच्चा विदेशी भाषाएं हमारे पास कौन कौन मिली? विदेशी भाषा हमारे पास अंग्रेजी है। अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या 4 और 67 134 तक अंग्रेजी में उपसर्गों की संख्या बताई गई है। दूसरी भाषा विदेशी हमारे पास उर्दू है, अरबी है, फारसी है। तो इन तीनों भाषाओं में उपसर्गों की संख्या बच्चा 19 बताई गई है कि इन तीनों भाषाओं के उपसर्ग 19 है। आते देखते उदाहरण के हमने लिया हुआ है अति उपसर्ग, बच्चा लिया हुआ है अति उपसर्ग। ये तो इससे हम, ये हिंदी का उपसर्ग है बच्चा अति। तो इससे आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कक्षा 10 में कि अति से कोई शब्द बनाइए 2 या 3। तो आइए बेटा देखते हैं। अति से, अति हमने उपसर्ग लिया तो यहां से क्या बनेगा? अतिरिक्त बनेगा, अत्याचार बनेगा। अत्याचार जो बच्चा है अति धन आचार, तो यहाँ पर जो उपसर्ग था वहां पहले ही छिपा हुआ है, तो अत्याचार। ये आपकी बहुत कठिन परीक्षाओं में पूछा जाता है, यहाँ हाई स्कूल में इतना टफ नहीं देगा। हाई स्कूल में हम तुम्हारे अभी सब डाल देंगे बुक से जितने भी यहाँ पर वो उपसर्ग हैं। अगला है अत्युक्ति और अत्यंत, अतिरिक्त। ये सभी या अतिरिक्त हो गया या अतिक्रमण हो गया या अतिभ्रमण हो गया आदि बहुत सारे इस तरीके से आपके जो होंगे वो उपसर्ग से बनेंगे बच्चा। आइए बच्चों, अगला हमारे पास जो है तो उपसर्ग। बच्चा, उपसर्ग की परिभाषा इसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द या नए शब्द का निर्माण करता है, एक नया शब्द बनाता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं बच्चा? उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अभि, अभि से क्या हुआ? अभिमान आ गया, अभिशाप आ गया, अभिलाषा आ गया,
आदि इस तरीके के उपसर्ग जो हैं, तो एक शब्द आपको दिया होगा, उसी से कई सारे शब्द बनाने होंगे बच्चा। जैसे कि अति हो गया, अभी हो गया, उप हो गया, उप से बच्चा उपकार हो सकता है, उपहार हो सकता है, इस तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे। अब उसके बाद हमने दूसरा टॉपिक बच्चा हमारा है प्रत्यय। ये दूसरा टॉपिक हमारा प्रत्यय है बेटा। प्रत्यय का मतलब बच्चा जो है, तो प्रत्यय में कोई भी संधि नहीं होती। अगर जो प्रत्यय का हम संधि विच्छेद करें तो प्रति धन अय होता है बच्चा। प्रति का मतलब होता है साथ, अय का मतलब होता है में चलना, किसी के साथ में बच्चा चलना, वो प्रत्यय कहलाता है। तो प्रत्यय में बच्चा स्वर या व्यंजन और व्यंजन जब मिलते हैं, तो इसलिए प्रत्यय शब्द में कोई भी संधि नहीं होती। या स्वर मिल जाए या व्यंजन और व्यंजन मिल जाए तो वो प्रत्यय कहलाता है, और प्रत्यय में बच्चा कोई भी संधि नहीं होती है। जबकि प्रत्यय का विच्छेद तो हो जाएगा, संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन अय, बट यहाँ पर कोई भी संधि नहीं होगी, प्रत्यय में कोई संधि नहीं है। तो आइए हम प्रत्यय की बच्चा परिभाषा लिखी हुई है उसे हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रत्यय वह शब्द है जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। बच्चा ये जो उपसर्ग था वो आगे जुड़ता था, और प्रत्यय जो है वो किसी शब्द के पीछे जुड़ेगा और जुड़कर एक नया शब्द बनाएगा या एक नए शब्द की रचना करेगा। जैसे कि यहां पर हमने एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे में हम लिख लेते हैं आवा। आवा प्रत्यय जोड़ दे बच्चा किसी में, तो आवा से कौन सा बनेगा, दिखावा, पढ़ावा, पहनावा, इस तरीके से आदि शब्द हमारे पास आएंगे। जैसे ईय प्रत्यय जोड़ दें तो बच्चा ईय प्रत्यय जोड़ने पर हो जाएगा नगरीय, देशीय, इस तरीके से हमारे ये प्रत्यय क्या है, बाद में जुड़ते हैं। देखो यहाँ पर आवा तो क्या दिखा, यहाँ पे आ, यहाँ पे वा, तो आवा। पढ़ा वा तो यहाँ पे आ, यहाँ पे वा, ठीक है, पढ़ावा। पहना तो यहाँ आ, यहाँ वा, ठीक, पहनावा आदि, इस तरीके से हमारे पास ये शब्द आ गए। अब यहीं पर जैसे नगरीय, तो यहाँ पर ई शब्द जोड़ दे तो यहाँ पर ई अगर जो हम प्रत्यय ले लें तो वहां से नगरीय हो जाएगा, देशीय हो जाएगा, ठीक है, भारतीय हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे हो गए। यहाँ पे आइन प्रत्यय ले लें तो यहाँ पर पंडिताइन हो जाएगा, ललाइन हो जाएगा, इस तरीके से बहुत सारे हो जाएगा, कलुआइन हो जाएगा, कहन बच्चा लाला आगे, कहन बच्चा ललाइन आई, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रत्यय यहाँ पर आपके बनते हैं। तो आप बुक से पढ़ लीजिएगा उन्हें ध्यान से। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा बच्चा समास है। समास। समास का मतलब होता है सम आस, किसी की आशा के साथ में चलने वाला। तो यहाँ पर क्या है, समास का मतलब है सम आस, सम धन आस। तो यहाँ पर समास में भी कोई भी संधि नहीं है, और समास का मतलब होता है कि संक्षिप्त या छोटा। किसी को संक्षिप्त में कहना या छोटे में कहना, वो क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त या छोटा बच्चा। आइए बच्चों ध्यान दीजिए, समास की परिभाषा जो है तो वो क्या कह रही है, देखिए, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द बनता है, कैसा बनता है, छोटा शब्द बनता है, तो उसे समास कहते हैं। क्या कहते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया और छोटा शब्द क्या है, बनता है, तो उसे समास कहते हैं। समास के दो खंड होते हैं। कौन कौन से खंड होते हैं समास के, प्रधान खंड, गौड़ खंड। और बात करें समास के दो पद होते हैं। कौन से पद, प्रथम पद, उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और प्रथम पद कहा जाता है। उत्तर पद को अंतिम पद या उत्तर पद कहा जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं। प्रधान खंड किसको कहा जाता है, आइए उसकी डिफिनेशन लिखी हुई है, परिभाषा बच्चा। प्रधान खंड, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है, जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल पड़े उसे बच्चा प्रधान खंड कहते हैं बच्चों। गौड़ खंड, गौड़ खंड वो खंड कहलाता है जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता। जिस खंड पर अर्थ का मुख्य बल नहीं पड़ता है उसे बच्चा गौड़ खंड
कहते हैं। आइए, नोट में हमने समास की परिभाषा बहुत छोटी सी लिखी हुई है। समास बच्चा यहाँ पर नोट में भी पढ़ लीजिएगा। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास या समासिक पद कहते हैं। यहाँ बात हो रही बच्चा। अब बात करें समास की, तो समास में कैसे आते हैं, किस तरीके के समास, जैसे हथकड़ी। तो हथकड़ी का जब समास विग्रह बच्चा करोगे तो हाथ के लिए कड़ी, ये इसका एग्जांपल हो गया। समास इस तरीके से होते हैं। आइए, रसोई घर, तो रसोई घर का समास विग्रह करोगे तो क्या होगा, रसोई के लिए घर। इस तरीके से आपका इसका समास विग्रह हो जाएगा। अब बात करें समास के कितने भेद होते हैं बच्चा। समास के 6 भेद होते हैं। बात करें समास के प्रकार कितने होते हैं, तो बच्चा समास के प्रकार 6 होते हैं। इस तरीके से बात करें यहाँ पर 6 की, तो देखो, अव्ययी भाव समास पहला हमारा, दूसरा हमारा तत्पुरुष समास है, तीसरा हमारा बहुव्रीहि समास है, चौथा हमारा द्वंद्व समास है, पांचवा हमारा द्विगु समास है, छठवां हमारा कर्मधारय समास है बच्चा। तो आइए, इसको हमने ट्रिक में इसको लिखा हुआ है शॉर्ट करके कि आपको नहीं याद हो रहे हैं समास, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 6 समास को। द्वंद्व अब तक, तो द्वंद्व अब तक ये लाइन याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि द्वंद्व से बच्चा हो जाएगा द्वंद्व समास, द्वि से हो जाएगा बच्चा द्विगु समास, आ से हो जाएगा बच्चा अव्ययी भाव समास, बा से हो जाएगा बच्चा बहुव्रीहि समास, ता से बच्चा हो जाएगा तत्पुरुष समास, और का से बच्चा हो जाएगा कर्मधारय समास। तो आप शॉर्टकट में इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब बात करें बच्चा, द्वंद्व समास जो होता है उसमें विपरीत शब्द आते हैं बच्चा, और वहां पर द्वंद्व समास में विपरीत शब्द आते हैं। और बच्चा यहाँ पर क्या होता है, लिखा हुआ है द्वंद्व समास का, यहाँ आइए देखिए। द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद बच्चा प्रधान या फिर समान होते हैं। दोनों पद बराबर के होते हैं बच्चा, दोनों पद समान या प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह जानते हो बच्चा, योजक चिन्ह इस तरीके से लगता है, हमने यहाँ पर योजक चिन्ह लगाया हुआ है, लगा होता है, तथा विपरीत या विलोम शब्द आते हैं। विपरीत या विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द आते हैं। तो समास विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच और शब्द लगाते हैं, या और शब्द लगाया जाता है, या और शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने देखो पहला एग्जाम्पल में उदाहरण लिया है बच्चा, माता पिता। तो ये माता पिता के बीच में ये कौन सा चिन्ह है, इसे तुम सब लोग डैश बोलते हो, ये योजक चिन्ह है। ये हिंदी बता रही है, हिंदी का ये कौन सा चिन्ह है, योजक चिन्ह। तो ये हटेगा, माता पिता बच्चा, माता पिता। तो योजक चिन्ह हटाकर और शब्द का प्रयोग समास विग्रह करते में समय करा जाएगा। माता पिता कहेगा, इसका समास विग्रह करो तो किस तरीके से करोगे, माता और पिता, इस तरीके से करोगे। योजक चिन्ह हटकर और शब्द लग जाएगा। देखो, ये माता अलग है, ये क्या है, ये महिला है, पिता क्या है, पुरुष है, ये विलोम है एक दूसरे के, है ना, अपोजिट है। इसी तरीके से आ जाएगा ठंडा गरम, तो ठंडा अलग है, गरम अलग है, तो ठंडा और गरम हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा नीचा, है ना, तो ऊंचा अलग है और नीचा अलग है, तो इस तरीके से ऊंचा और नीचा हो जाएगा बच्चा। बात करें सीता राम, बच्चा सीता अलग राम अलग, यहाँ पर कह रहे हैं राम सीता। तो बच्चा राम जो है पुरुष है, सीता जो है स्त्री है ना, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है, राम और सीता, योजक चिन्ह हटकर ये लग जाएगा। तो इस, तो बच्चा अगला हमारे पास दूसरा नंबर जो समास है वो द्विगु समास है बेटा। और द्विगु समास की बच्चा परिभाषा है कि इसमें पहले संख्यावाची शब्द आते हैं। तो आइए, इसकी हमने परिभाषा लिखा हुआ है बच्चों। जिस समास में उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है और पूर्व या प्रथम पद संख्यावाची होता है, उसे बच्चा द्विगु समास कहते हैं। जिस समास में प्रथम पद बच्चा संख्यावाची या प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं बेटा। द्विगु समास की जो उदाहरण हमने कुछ लिखे हैं, यहाँ समास है बेटा, ये समास विग्रह है। तो जिस तरीके से हमारे पास पहला समास बच्चा है, हमारे पास है नवग्रह। तो नवग्रह का बच्चा जब हम समास विग्रह करेंगे बेटा, तो यहाँ पर नवग्रहों का समूह, इस तरीके से हम इसका समास विग्रह कर लेंगे। दूसरा हमारे पास बच्चों है पंचवटी। तो पंचवटी का होगा 5 वृक्षों का समूह बच्चा, या फिर 5 वटों का समूह, इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। अगला हमारे पास है तिरंगा। 3 रंगों का बच्चा समाहार, क्योंकि समाहार तीनों रंग उसी में बेटा समाये हुए हैं, तो इसलिए 3 रंगों का समाहार लिखेंगे। सतसई, सतसई का मतलब बच्चा है
700 दोहों का समूह, जहां पर 700 दोहों का समूह हो बच्चा वो सतसई कहलाएगा। ध्यान दें बच्चों, जैसे अष्टग्रह, तो अष्टग्रह का बच्चों समास विग्रह क्या होगा? 8 ग्रहों का समूह या अष्ट ग्रहों का, सॉरी 8 ग्रहों का समाहार बच्चा, या अष्ट ग्रहों का समाहार, अष्ट ग्रहों का समाहार क्या होगा? अष्ट ग्रह लिखा हुआ है, इसका समास विग्रह बच्चा होगा अष्ट ग्रहों का समाहार। त्रिवेणी, त्रिवेणी का मतलब बच्चा है वेणी, वेणी कहो या नदियां कहो, तो यहां पर हो जाएगा 3 नदियों या 3 वेणियों का बच्चा समाहार, क्योंकि तीनों नदियां गंगा यमुना सरस्वती मतलब तीनों नदी एक में समाई हुई हैं, जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो बच्चा तीनों नदियों की धारा एक में मिल गई, इसलिए क्या कहा जाएगा? 3 नदियों या 3 वेणियों का समाहार। आगे आता है पंच, पंच बच्चा इस तरीके से सही है, बट इस तरीके से भी लिखा जाता है पंच पल्लव। पल्लव का मतलब बच्चा होता है या तो पल्लव का दरवाजा का पल्ला, या तो फिर बात करें 5 पल्लव, कोई स्त्री 5 पल्लव कर रही हो तो 5 पल्लव बेटा कर रखा उसने, तो यहाँ कहा है 5 पल्लवों का समूह। इस तरीके से हम इसे समास विग्रह करेंगे बच्चा। पंच पात्र, पंच पात्र 5 पात्रों का बच्चा समूह, इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। अगला बच्चा हमारे पास तीसरा नंबर समास है अव्ययी भाव समास। बच्चा अव्ययी भाव समास बता रहा है कि जिस समास में प्रथम पद बच्चा, प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, या प्रधान हो या अव्यय हो, या फिर पूरा ही पद अव्यय हो, तो उसे बच्चा अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में बच्चा यथा, प्रा, आ, भर, ई आदि शब्द आते हैं। यथा, प्रा, आ, भर, ई आदि शब्द बच्चा इसमें आते हैं। ध्यान देते हैं, समास बच्चा हमने लिखा हुआ है, समास विग्रह लिखा हुआ है, तो बच्चा हम यहाँ पर देखो यथा आ गया, था आया इसमें, तो यथा शक्ति बच्चा इसका समास विग्रह बच्चों करेंगे शक्ति के अनुसार। बेटा इसका समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अगला हमारे पास है आजन्म बच्चा, इसका समास विग्रह होगा जन्म से लेकर या जन्म पर्यंत। इस तरीके से इसका समास विग्रह हम करेंगे। अगला हमारे पास है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का समास विग्रह बच्चा दिन दिन या फिर प्रत्येक दिन हो जाएगा। इस तरीके से अगला हमारे पास है आमरण बेटा, तो आमरण का समास विग्रह मृत्यु तक या मरण तक, ये समास विग्रह इसका होगा। आगे आता है बेखटके या बेखटक बच्चा, इस तरीके से भी पूछ सकता है, तो बेखटके इसका मतलब बिना खटके के, इस तरीके से बिना खटके के या बच्चा बिना खटक के, इस तरीके से हम इसके समास विग्रह करेंगे। अगला आइए बच्चा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि का मतलब यहां से पता ही चल रहा है बहुव्रीहि बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे कोई एक शब्द आएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा, उससे समास विग्रह करते समय बच्चा वो ज्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, और फिर उसके बाद एक नया शब्द बनेगा जो प्रधान होगा, तीसरा पद। तो बच्चा इसकी हम परिभाषा पढ़ते हैं, जिस समास में दोनों पदों को मिलाकर कोई एक नया पद बनता है बच्चा, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद बेटा क्या होते हैं, गौण होते हैं, दोनों ही पद गौण होते हैं, तथा दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा पद बच्चा बनता है वो पद जो होता है तो वही बच्चा प्रधान होता है। बात करें यहाँ पर समास और यहाँ समास विग्रह, एग्जाम्पल में हम फर्स्ट लेते हैं पीतांबर। बच्चा पीतांबर जो है और नीलकंठ, ये दोनों ऐसे समास हैं जो कि पहले तो इनको हम बहुव्रीहि में मानेंगे और बाद में ये कर्मधारय में भी आते हैं। जब ये ना दिया हो, जैसे हमारे पास पीतांबर दिया है, आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो बच्चा जब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों ऑप्शन में हो तो आप लगाओगे बहुव्रीहि, और जब बहुव्रीहि नहीं होगा तब आप कर्मधारय लगाओगे। जैसे कि आपसे पूछ ले पीतांबर में कौन सा समास है बच्चा, तो पीतांबर में समास पूछेगा तो आपके पास कहेगा कि बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है। तो बताइए कौन सा समास है बच्चा, कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास है। अब अगर जो इसी को घुमाकर पूछ ले कि बताइए बच्चा जो पीतांबर है उसमें कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है कि तत्पुरुष समास है कि बच्चा वहां पर पूछ ले यहाँ पर द्विगु समास है, तो आप क्या बताओगे,
यहाँ पर फिर आप कर्मधारय बताओगे। लेकिन जब इनके साथ में अगर जो बहुब्रीहि समास बच्चा होगा तो फिर आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन लगाओगे? बहुब्रीहि लगाओगे। किसमें किसमें? नीलकंठ। जैसे कि नीलकंठ पूछे, नीलकंठ में कौन सा समास है? जैसे बोले कि बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो कौन सा समास लगाओगे बेटा? बहुब्रीहि समास लगाओगे बेटा। यहाँ पर अगर जो यहाँ पूछे कि नीलकंठ में कौन सा समास है बच्चा, तो नीलकंठ में अगर जो आपसे बोले कौन सा समास है, जैसे बोले कि यहाँ पर आपका कर्मधारय समास है, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, तो आप बच्चों कौन सा समास बताओगे? कौन सा बताओगे बच्चा? यहाँ पर कर्मधारय बताओगे, कर्मधारय, क्योंकि जब बहुब्रीहि नहीं होगा तो कर्मधारय होगा, और जो बहुब्रीहि है तो फिर बहुब्रीहि ही लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पीतांबर बच्चा इसका समास विग्रह करते हैं। पीला है अंबर जिसका, एक था पीता तो पीला हो गया बच्चा, अंबर तो अंबर, ये दोनों को जोड़कर, दोनों गौड़ थे, इनको जोड़ा तो एक प्रधान तीसरा पद बना। पीला है अंबर जिसका बच्चा, यहाँ पर या पीले हैं वस्त्र जिसके, इस तरीके से कर सकते हो। ये किसके लिए बच्चा होगा? ये इसका जो तीसरा शब्द पीले हैं वस्त्र किसके, वो कौन है बच्चा? श्री कृष्ण जी हैं, उनके पीले वस्त्र थे। आइए, नीलकंठ, नीलाकंठ किसका था बच्चा? शंकर जी का, शिव जी का। तो यहाँ पर इसका समास विग्रह का क्या करोगे? नीला है कंठ जिसका, अर्थात वो शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी ने जो था तो जितने भी विष था उसको सबको उन्होंने ग्रहण कर लिया था, पी लिया था, तो इस तरीके से वो मतलब नीलकंठ कहलाए। ठीक, तो ध्यान देते हैं। अगला हमारे पास बच्चा समास में है उदाहरण तीसरा, दशानन। दशानन का मतलब होता है 10 शीश या 10 मुख या 10 आनन कह सकते हैं। तो 10 हैं आनन जिसके, या 10 हैं शीश जिसके, या 10 हैं मुख जिसके, अर्थात वो कौन था? रावण था। रावण ने अपने 9 शीशों को चढ़ाया था शंकर जी की, जब तपस्या करता था उन्होंने, तो हर बार उसका शीश जो है तो वो लग जाता था। इस तरीके से उसने 9 बार शीश चढ़ाया। 10वां अंत में शिव जी ने कहा अब, मतलब उसका जो 10वां शीश था वो फिर पुनः आया, तो उसके बाद में फिर जो रावण था, तो ये इसलिए रावण क्या कहलाया? दशानन कहलाया, दशकंधर कहलाया। तो आइए बच्चा, यहाँ पर अगला हमारे पास है पंचानन। पंचानन की बात करें तो 5 हैं आनंद जिसके, या 5 हैं मुख जिसके, तो ब्रह्मा जी के भी पहले 5 मुख हुआ करते थे। आइए ध्यान दें, और एक मुख क्या था ब्रह्मा जी का? शंकर जी ने काट दिया था शीश, क्योंकि उन्होंने दृष्टि गलत डाली थी, तो इस वजह से यहाँ पर 5 हैं मुख जिसके, अर्थात वो यहाँ पर 5 हैं मुख के पंचानन। पंचानन का मतलब बच्चा है 5 हैं मुख जिसके, इसका मतलब वो पंचानन वो कौन कहलाते हैं? हमारे हनुमान जी कहलाते हैं पंचानन। और जो हनुमान जी हैं बच्चा, शंकर जी का 11वां रुद्र यानी 11वां अवतार हैं, तो हनुमान जी शंकर जी ही हैं। आइए, यहाँ पर चतुर्मुख की बात करें बच्चा, तो चतुर्मुख की बात करें तो चतुर्मुख कौन है? चतुर्मुख 4 मुख हैं जिसके, अर्थात वो ब्रह्मा जी है बच्चा। हमने बताया कि ब्रह्मा जी के कितने मुख हुआ करते थे? ब्रह्मा जी के बच्चा यहाँ पर मुख जो हुआ करते थे वो 5 हुआ करते थे। बट क्या था कि सरस्वती माता उनकी पुत्री थी, तो वो पूरे विश्व में इतनी सुंदर थी। अब ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को ही नहीं छोड़ते हैं, उनका पीछा कर लेते हैं। तो शंकर जी ने देखा जब 5वें मुख से उन्होंने, सरस्वती माता ने भागना शुरू किया, उनका पीछा कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि ब्रह्मा जी को जैसे ही मतलब उन्होंने 5वें शीश थे उनकी ओर देखा, तो शंकर जी ने सोचा कि ये बहुत गलत कार्य करने जा रहे हैं, तो उनको शंकर जी ने क्या किया था? उनके 5वें शीश को काट दिया था, इसलिए वो चतुर्मुख कहलाए। अब उनके लिए समास आया चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात वो ब्रह्मा जी है बच्चा। अगला है बंशीधर। बंशीधर बता, जो बंसी को धारण किए हुए है, तो कौन कौन है बच्चा धारण करने वाला? बंसी है जिनके मतलब हाथों में, या बंसी को धारण करने वाला वो कौन है बच्चा? श्री कृष्ण। इसी तरीके से गंगाधर, तो गंगा को धारण करने वाले कौन है? शिव जी। इसी तरीके से आएगा कि चंद्रधर, चंद्रमा को धारण करने वाला, या चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है बच्चा? शिव जी। इसी तरीके से आएगा वीणा पाणी। वीणा पाणी का मतलब
वीणा है जिनके हाथों में, अर्थात माता सरस्वती जी। इस तरीके से हम करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें हैं, जैसे कि मान लो डमरूधर, तो डमरूधर डमरू को धारण करने वाला, इसका मतलब शिव जी। त्रिशूलधर, त्रिशूल को धारण करने वाला, इसका मतलब शिव जी। त्रिशूल अस्त्र भी है, त्रिशूल शस्त्र भी है, फेंक कर भी मारा जा सकता है और हाथ में भी लेकर मारा जा सकता है। तो अस्त्र शस्त्र दोनों में आता है, ध्यान रखेंगे, ये भी शब्द पूछे जाते हैं। आगे आता है तत्पुरुष समास बच्चा। तत्पुरुष समास जो है, तो तत्पुरुष समास में बच्चा प्रथम पद गौण तथा द्वितीय पद प्रधान होता है। बच्चा तत्पुरुष समास जो है उसमें प्रथम पद गौण होता है और द्वितीय पद बच्चा क्या होता है, प्रधान होता है बच्चों। और समास विग्रह करते समय बच्चा कारक चिन्ह, कारक चिन्ह का लोप होता है। बच्चा कारक चिन्ह किसे कहते हैं, का, की, के, को, से या के लिए या द्वारा, ये सभी, या में या पर, ये सभी जो हैं ये कैसे हैं, ये कारक चिन्ह हैं। अब बात करें जो तत्पुरुष समास है बच्चा, इसके 6 प्रकार होते हैं। एक बच्चा कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष में को चिन्ह का लोप किया जाता है। दूसरा करण तत्पुरुष है, इसमें से या द्वारा का लोप है बच्चा। और तीसरा हमारे पास संप्रदान है, इसमें के लिए कारक चिन्ह का लोप है बच्चा। और चौथा अपादान है बच्चा, अपादान में से का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से पांचवा हमारे पास संबंध तत्पुरुष है बच्चा, इसमें का, की, के, ये तीनों शब्द कारक चिन्हों का लोप है बच्चा। यहाँ पर छठवां हमारे पास है अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में या पर आता है बच्चा। तो आइए, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया हुआ है गिरह काट। बच्चा गिरह काट, एक गिरह काट होता है कि जिसे लोग अब चलतू भाषा में कहते हैं हमारी गिरह कट गई, जेब कट गई, या गिरह में काट लिया। ठीक है, रास्ते में कुछ छीन लिया या चोर ने कुछ जेब काट ली, जेब से कुछ निकाल लिया। तो यहाँ पर वहां की बात हो रही बेटा, यहाँ पर गिरह काट, गिरह काट वो गिरह काट जो आपके ग्रहों को, आपके नक्षत्रों को काट सके। तो कौन काट सकता है, या तो भगवान काट सकता है, या तो बहुत ही बड़ा कोई साधु महात्मा भक्त हो तो वो आपके ग्रहों को काट सकता है। कि मान लो आपके ग्रह इस संसार में सही नहीं चल रहे हैं तो आपके ग्रह जो हैं उन्हें काट देगा, आपकी समस्याओं को दूर कर देगा, तो वो चले आगे, आप व्यवस्थित रूप से अच्छे से फिर चलने लगेंगे। तो गिरह को काटने वाला, कि आपके जो गिरह थे उनको उन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, काटने वाला। अगला हमारे पास बच्चा इसी का है, अगला दूसरा मन चाहा। मन चाहा जो है, मन चाहा में कौन है, करण तत्पुरुष है बच्चा। तो मन से चाहा, देखो से कारक चिन्ह का यहाँ पर लोप है, तो इसका मन चाहा समास विग्रह होगा, मन से चाहा बच्चा। आगे है बिहारी रचित, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है बच्चा बिहारी रचित। तो यहाँ पर बच्चा इसको होगा बिहारी के द्वारा बच्चा, द्वारा रचित, इस तरीके से इसका हम समास विग्रह करेंगे। अगला आया बच्चा तीसरा हमारे पास संप्रदान तत्पुरुष है रसोई घर बच्चा। तो रसोई के लिए घर, इसी तरीके से आएगा मुर्दा घर, तो मुर्दों के लिए घर, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। अगला हमारे पास जो बच्चा 4 नंबर है, तो यहाँ पर 4 नंबर में हमारे पास संप्रदान आता है, इसमें कारक चिन्ह से का प्रयोग होगा बच्चा। काम चोर बच्चा, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, या काम को चोर, काम से चोरी करके भाग जाने वाला। तो बच्चा यहाँ पर काम चोर है, तो काम से जी चुराने वाला, उसे क्या कहेंगे, काम चोर करेंगे। अगला हमारे पास बच्चा 5 नंबर है, 5 नंबर में हमने लिखा हुआ है पहला, उसका एग्जाम्पल है 5 नंबर में गंगा जल बच्चा। यहाँ पर का, की के 3 शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बच्चा, गंगा का जल, इस तरीके से हो गया, गंगा जल को गंगा का जल समास विग्रह हो जाएगा बच्चा। अगला है दीनानाथ बच्चा, इसका समास विग्रह आप करोगे दीनों के नाथ बच्चा, जो दीनों दुखियों के नाथ हो, दीनानाथ, या भगवान रूपी कोई पुरुष का जन्म हो उसे दीनानाथ कहा जाता है, जो सबका कल्याण कर रहा हो। आइए अगला आता है ऋषि कन्या। भाई ऋषि की कोई कन्या हो तो उसे कहा जाएगा बच्चा ऋषि कन्या। तो समास विग्रह करेंगे ऋषि की कन्या या ऋषि की कन्या, इस तरीके से कर लेंगे। अगला हमारे पास बच्चा है अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें में या पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास समास एक लिया हुआ है जग बीती, तो बच्चा जग पर बीती, इस तरीके से इसे हम कर लेंगे। अगला हमारे पास बच्चों जो समास है वो है कर्मधारय समास। बच्चा कर्मधारय समास को हमने आपको इस तरीके से बताया है कि कर्म करेगा तो रंग लाएगी जिंदगी, क्योंकि अच्छे यदि कोई कर्म करता है तो उसकी जिंदगी तो रंग लाती ही है, पर उसमें विशेषता भी उसकी बतलाई जाती है। तो यहाँ पर आइए हमने लिखा हुआ है कर्मधारय समास में प्रथम पद
या पूर्व पद बच्चा विशेषण होता है। विशेषण का मतलब जानते हो, विशेषता बतलाने वाला, जो किसी की बच्चा विशेषता बतलाता है, और या फिर किसी रंग का बच्चा नाम आता है। इस समास में प्रथम पद विशेषण होगा या फिर किसी रंग का नाम आएगा तो बच्चा वहां पर कर्मधारय समास होगा। या फिर आप भूल जाएं सब कुछ, तो आप इतना याद रखो कि कर्म करोगे तो रंग लाएगी जिंदगी। जब आपकी जिंदगी रंग लाएगी बच्चा, जब आप कुछ बनोगे तो आपकी लोग विशेषता बतलाएंगे। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर रंग का नाम आएगा और विशेषता बतलाई जाएगी। आइए हमने इसमें उदाहरण लिखा हुआ है। पहला बच्चा महात्मा, बच्चा महात्मा। अब बात करें यहां पर महान है जो आत्मा, भाई यहां पर ये महान है जो आत्मा, इसका मतलब महात्मा, अगर जो यह आत्मा को हटा दिया जाए तो महान रह जाएगा, पता नहीं चलेगा। महान है जो आत्मा, बच्चा जिसके अंदर महानता है, जिसके अंदर महान आत्मा है, जो महान पुरुष है वही बच्चा महात्मा है। तो महान है जो आत्मा, इस तरीके से इसे कर लेंगे। बच्चा अगला है चरण कमल। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, चरण कमल, कमल के समान चरण। बच्चा यहां पर बात करी जा रही है कमल के समान चरण। भाई कहा जाए कि जिस तरीके से कमल के समान चरण, बच्चा ये हो गया। अगला आ गया चंद्रमुख। तो बच्चा चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख या चंद्र के समान मुख, इस तरीके से कर सकते हैं। अगला है नीलमणि। बच्चा नीली है जो मणि, इस तरीके से करेंगे। बच्चा काली मिर्च, काली है जो मिर्च, इसी तरीके से लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, इसी तरीके से बेटा हरी मिर्च की बात करें तो हरी है जो मिर्च। महाराजा, महाराजा महान है जो राजा, इस तरीके से बच्चा यहां पर समासों को हम खत्म करेंगे। ये बच्चों उपसर्ग हैं, उपसर्ग के एग्जाम्पल हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, ये एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। उपसर्ग हैं ये बच्चों, हमारे पास प्रत्येक एग्जाम्पल हैं और समास है, समास के विषय में है, इसको देख लीजिए अच्छे से। ये कर्मधारय समास है, कर्मधारय के अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ से इसके एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद द्विगु समास है, उसके एग्जाम्पल पढ़ लीजिए अच्छे से। बहुब्रीहि समास, ये बहुब्रीहि समास है बच्चों, इसके एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुब्रीहि समास के समास, ये द्वंद्व समास है हमारा, द्वंद्व समास के एग्जाम्पल है बच्चों। और ये अव्ययी भाव है, इसके एग्जाम्पल हैं, इस तरीके से अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर बात करें तो बच्चा ये तत्पुरुष समास है, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है तो इसमें को चिन्ह का लोप होता है बच्चों, कारक चिन्ह को का, जैसे कि स्वर्गवास तो स्वर्ग को प्राप्त, तो इस तरीके से इसके सभी एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक करण तत्पुरुष है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। करण तत्पुरुष, इसके एग्जाम्पल हैं तुलसी कृत तो तुलसी द्वारा कृत, इसी तरीके से इसमें द्वारा या से आता है, तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है, ये संप्रदान तत्पुरुष, इसमें जैसे कि शिवार्पण तो शिव के लिए अर्पण, यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह का लोप होगा, तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। यहाँ पे अगला बच्चों अपादान तत्पुरुष है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, जैसे कि नेत्रहीन तो नेत्र से हीन, यहाँ पर से शब्द का प्रयोग किया जाएगा, कारक चिन्ह से का लोप होगा। ये जो है तो संबंध तत्पुरुष है, इसमें का शब्द का लोप होगा बच्चा, का कारक चिन्ह का लोप होगा, जैसे कि देवालय तो देव का आलय, तो इस तरीके से कर लीजिएगा आगे सभी। यहाँ पर बच्चों ये अधिकरण तत्पुरुष है, अधिकरण तत्पुरुष को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये अधिकरण तत्पुरुष, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। कुछ और हमारे पास बच्चा कर्मधारय के जो है तो एग्जाम्पल हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। कंपटीशन और इंटर बीए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है बच्चा, तो ये सब देख लीजिएगा। यहाँ पर द्विगु समास के कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए बच्चों, इस तरीके से। द्वंद्व समास बच्चों दो प्रकार के होते हैं, तो एक समाहार द्वंद्व हो गया, एक विकल्प, ये समाहार द्वंद्व है, इसको देखिए। बुरा भला, तो बच्चा ये भला बुरा आदि इस तरीके से ये सब इसके दिए हुए हैं। अगला हमारे पास बच्चा ये जो है विकल्प, इसका दिया हुआ है विकल्प द्वंद्व, तो इसको कर लीजिएगा। बहुब्रीहि समास ये दिया हुआ है बच्चों, तो इसको आराम से कर लीजिए आप।